अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और इस वीडियो में हम चैप्टर 11 और चैप्टर 12 के जितने भी यूनिट्स हमने किए हैं उनके ऊपर ख़ुद को टेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं अव्वलन सबसे पहले अल-मुफ़रदात से। तो यहाँ पे पहली एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि आपको अल-मुफ़रद मतलब सिंगुलर और अल-जमा मतलब प्लूरल के बीच में आपको मैच करना है। तो यहाँ पे पहले ग्रुप में अल-मुफ़रद है मतलब सारे सिंगुलर वर्ड्स दिए हुए हैं और ग्रुप 2 में इनकी जमा दी हुई है। तो आपको अल-मुफ़रद और अल-जमा के बीच में मैच करना है। जैसे यहाँ पे है मुस्तशफ़ा मतलब अस्पताल, तो ये मुफ़रद है और इसकी जमा है मुस्तशफ़यात मतलब अस्पताल। तो हम इसको और इसको मैच करेंगे। उसके बाद शरीका मतलब कंपनी, ये मुफ़रद है, इसकी जमा जो है शरीकात है, तो आपको इसको और इसको मैच करना है। उसके बाद तिफ़ल मतलब बच्चा और अतफ़ाल इसकी जमा होती है बच्चे, तो इसको और इसको मैच करेंगे। तबख़ मतलब प्लेट या फिर ट्रे और इसकी जमा अतबाख़ है मतलब प्लेट्स या फिर ट्रेस। जामिया मतलब यूनिवर्सिटी, ये मुफ़रद है, इसकी जमा जामियात होगी, तो इसको और इसको मैच करेंगे। सदीक़ कहते हैं दोस्त को और इसकी जमा होती है अस्दिक़ा, तो यहाँ पे हम मैच कर देंगे इनको। उसके बाद किताब मतलब किताब और इसकी जमा कुतुब होती है मतलब किताबें। तो आप इन सिंगुलर वर्ड्स को और उनकी जमा को अच्छी तरह से याद कर लें। इंशाअल्लाह रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन में आप इनको यूज़ कर पाएंगे। और अगर आपने ये एक्सरसाइज अपनी तरफ से ऑलरेडी कर रखी है तो आप ख़ुद को यहाँ पे मार्क्स दें। हम यहाँ पे ख़ुद को 7 मार्क्स देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज को और इसके आगे जितनी भी एक्सरसाइज हैं आप उन सबको अपनी तरफ से एक बार कर लें। आपको जितना समझ में आया उतना कर लें। उसके बाद इस वीडियो को देखें और कहीं पे अगर आपने एक्सरसाइज को गलत किया है तो उसके बाद आप सही कर सकते हैं। तो खुद से प्लीज़ एक बार ट्राई करें। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे 7 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं और हर ग्रुप में एक ऐसा लफ्ज़ है जो अजीब है, मतलब ग्रुप के दूसरे लफ्ज़ों के साथ वो मेल नहीं खाता। तो जो भी लफ्ज़ ग्रुप में डिफरेंट है आप उसके ऊपर गलत की निशानी लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले ग्रुप में है अस्सिबाहा मतलब स्विमिंग, अल-फुरूसिया मतलब घुड़सवारी, जमअ तवाबे मतलब स्टैम्प कलेक्शन और अल-उम्रा मतलब उम्रा। तो स्विमिंग, घुड़सवारी और स्टैम्प कलेक्शन जो है वो हॉबीज़ है, मतलब आप उसको फ्री वक्त में करते हैं। अल-उम्रा एक इबादत है, तो इसके ऊपर हम गलत की निशानी लगाएंगे। और अगर आप उम्रा हॉबी की तरह करते हैं कि जब वक्त मिला आप चले जाएं, तो माशाअल्लाह आपके ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने आपको इस लायक बनाया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे ग्रुप में है मजल्ला मतलब मैगज़ीन, सहीफ़ा मतलब न्यूज़पेपर, क़िराआ मतलब पढ़ना, किताब मतलब किताब। तो यहाँ पे किताब, सहीफ़ा और मजल्ला जो है ये फ़िज़िकल चीज़ें हैं जो पढ़ी जाती है और क़िराआ मतलब पढ़ना ये इनसे अलग है, तो इसके ऊपर हम गलत की निशानी लगाएंगे। उसके बाद है सौदा मतलब काला या सियाह, हादी मतलब खामोशी या पुरसुकून मतलब साइलेंस, खदरा मतलब सब्ज़ या ग्रीन, अहमर मतलब लाल। तो खदरा, अहमर और सौदा ये रंगों के नाम हैं। हादी जो है यहाँ पे अलग है। उसके बाद है तवील मतलब लंबा, कबीर मतलब बड़ा, रहला मतलब ट्रिप, कसीर मतलब छोटा। तो यहाँ पे रहला अलग है क्योंकि तवील, कबीर, कसीर जो है ये साइजेस हैं, मतलब छोटा, लंबा, बड़ा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे है तवाबे मतलब स्टैम्प्स, आयात मतलब कुरान की आयात, कुरान मतलब कुरान, अहादीस मतलब हदीसें। तो यहाँ पे आयात, कुरान और अहादीस ये सारी चीज़ें एक हैं और स्टैम्प्स जो हैं ये अलग चीज़ होती है, तो इसके ऊपर आप गलत निशान लगाएंगे। उसके बाद मुदीर मतलब मैनेजर, मुश्किला मतलब मुश्किल या मसला, उस्ताद मतलब टीचर, सदीक़ मतलब दोस्त। तो मुदीर, उस्ताद और सदीक़ जो है ये लोग हैं और मुश्किला जो है एक आइडिया है, तो इसके ऊपर हम गलत की निशान लगाएंगे। उसके बाद है क़रिया मतलब गाँव, मदीना मतलब शहर, सूक़ मतलब मार्केट, क़ितार मतलब ट्रेन। तो मार्केट, शहर और गाँव जो है ये जगहों के नाम हैं, क़ितार ये एक चीज़ का नाम है, तो इसके ऊपर हम गलत के निशान लगाएंगे। क़ितार मतलब ट्रेन।
तो ख़ुद को हम यहाँ पे 7 मार्क्स दे के अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन जुमलों को मुकम्मल करना है इन अल्फाजों को यूज़ करके। तो यहाँ पे है अशरीकतु इला जुद्दा, अशरीका कंपनी, इला जुद्दा मतलब जिद्दा को। तो यहाँ पे अगर आप इन अल्फाजों को देखें, यहाँ पे है उस्ताद मतलब टीचर, जमाइया मतलब क्लब, तस्तगरिकु मतलब लेती है, मतलब वक्त लेती है, इंतकलत मतलब शिफ्ट होना, जनाह मतलब सेक्शन, गालिन मतलब महंगा। तो इन सारे अल्फाजों में इंतकलत सही रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंतकलत शरीकतु इला जुद्दा, मतलब शरीका मतलब कंपनी जिद्दा को शिफ्ट हो गई। उसके बाद कम और रहला है, मतलब रहला मतलब ट्रिप्स, और यहाँ पे तस्तगरिकु सही रहेगा कि कम तस्तगरिकु रहला की ट्रिप कितना लेती है, मतलब कितना वक्त लेती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कम तस्तगरिकु रहला की ट्रिप कितना वक्त लेती है। उसके बाद अना फिल जामिया है, मतलब यूनिवर्सिटी में मैं, उस्ताजुन सही रहेगा कि टीचर, अना उस्ताजुन फिल जामिया मैं यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ। उसके बाद अय्या तख्तारीन मतलब आप चूज़ करेंगी, अय्या मतलब कौन सा, तो यहाँ पे जमाइया सही रहेगा, अय्या जमाइयतिन तख्तारीन आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगी। उसके बाद हाजा सौबन मतलब ये सौब, गालिन सही रहेगा, गालिन मतलब महंगा, हाजा सौबन गालिन कि ये सौब महंगा है। उसके बाद हाजा अस्सहाफ़ा, तो यहाँ पे एक ही लफ्ज़ बचा है जनाह, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनाहू, हाजा जनाहु सहाफ़ा कि ये जर्नलिज्म वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे ख़ुद को 6 मार्क्स दे के हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन जुमलों में ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं साइदुन, अशरीका, माहू, तो इन अंडरलाइन वर्ड्स को आपको सही करना है ताकि जुमला सही हो जाए। जैसे यहाँ पे है कुंता साइदुन फिल इराक, कुंता मतलब आप थे, साइदुन मतलब खुश, फिल इराक मतलब इराक में। यहाँ पे कुंता है मतलब जो काना से आया हुआ है, तो काना और उसकी बहनें हैं जो हम जब ग्रामर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काना और कुंता के बाद आप ये उन वाला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप अन वाला वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब मरफू नहीं मंसूब होना चाहिए। पर आप उसके बारे में अभी मत सोचें क्योंकि जब हम ग्रामर करेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए बस ये नोट करें कि कुंता यहाँ पे साइदन होना चाहिए, कुंता साइदन फिल इराक, आप इराक में खुश थे। उसके बाद अशरीकतु इंतकला इला जुद्दा, इंतकला मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, इला जुद्दा मतलब जिद्दा को, अशरीका मतलब कंपनी। तो इंतकला क्योंकि यूज़ हुआ है तो यहाँ पे अशरीका की जगह कुछ और होना चाहिए था, जैसे अलमतार मतलब एयरपोर्ट, अलमतारू इंतकला इला जुद्दा कि एयरपोर्ट जिद्दा शिफ्ट हो गया, या अलबैत मतलब घर। तो कोई भी मैस्कुलिन वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पे अशरीका है तो इंतकला नहीं आता, इंतकलत आता। अशरीकतु इंतकलत इला जुद्दा की कंपनी जिद्दा शिफ्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे है हल माहुल जिनसियतुल यमनियतु या मोहम्मद, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हल क्या, माहू मतलब उसके पास, अल जिनसियतुल यमनिया मतलब यमनी नेशनलिटी, या मोहम्मद मतलब आई मोहम्मद। तो इसका माना यह है कि क्या उसके पास यमनी नेशनलिटी है मोहम्मद। देखने जाए तो ये जुमला सही है, पर क्योंकि हम यहाँ पे या मोहम्मद कह रहे हैं मतलब आई मोहम्मद मतलब मोहम्मद से बात कर रहे हैं, तो अगर मोहम्मद के बारे में पूछेंगे तो आप माहू की जगह मा का यूज़ करेंगे, मा आ का। हल माअकल जिनसियतुल यमनियतु या मोहम्मद, क्या तुम्हारे पास यमनी नेशनलिटी है मोहम्मद। उसके बाद यहाँ पे है तस्तगरिकुर रिहलतु सअतन वाहिदन, तस्तगरिकुर रिहला मतलब ट्रिप लेती है मतलब वक्त, सअतन वाहिदन मतलब 1 घंटा। पर क्योंकि यहाँ पे आप सअतन कह रहे हैं तो यहाँ पे वाहिदन नहीं कहेंगे, सअतन वाहिदतन कहेंगे। अभी वो क्यों कहेंगे वो हम ग्रामर में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस इसको याद कर लें, सअतन वाहिदतन मतलब 1 घंटा। लदैया मकतबतुन कबीर, मेरे पास है मकतबा लाइब्रेरी, कबीर बड़ा। मकतबतुन की बात हो रही है, ता मरबूता है तो ये फेमिनिन वर्ड है, तो आप
कबीरुन यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे कबीरतुन। लदैया मकतबतुन कबीरतुन। उसके बाद या ज़ैनब मतलब आए ज़ैनब, अय्या जमअयतिन तख्तार। अय्या जमअय्या मतलब कौन सा क्लब, तख्तार आप चूज़ करते हो। तख्तार आप किसी आदमी से बात करते वक्त यूज़ करते हैं। औरत मतलब ज़ैनब से बात करते वक्त आप यूज़ करेंगे तख्तारिन। उसके बाद हल शरिबतल कहवा, क्या आपने कॉफ़ी पी। जवाब मिल रहा है ला मा शरिबतुहु। ला नहीं, मा शरिबतुहु मैंने उसको नहीं पिया। तो कॉफ़ी के बारे में बात हो रही है। अल कहवा ये ता मरबूता ये रहा, तो ये फेमिनिन है। इसके बारे में जब आप बात करेंगे तो आप हु की जगह हा यूज़ करेंगे। मतलब आप कहेंगे मा शरिबतु हा, कि नहीं मैंने उसे नहीं पिया, मा शरिबतु हा। तो यहाँ पे 7 मार्क्स देते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इन जुमलों को मुकम्मल करना है सही लफ्ज़ को यूज़ करके। तो यहाँ पे है जुद्दतु मदीनतुन जिद्दन। यहाँ पे जमील है, जमीला है, तो मदीना जो है ता मरबूता होने की वजह से आप जमीलतुन यूज़ करेंगे। जिद्दतु मदीनतुन जमीलतुन जिद्दन, कि जिद्दा बहुत खूबसूरत शहर है। उसके बाद अज़हबु मअल उसरती इला, मतलब मैं जाता हूँ फैमिली के साथ। इला तो यहाँ पे अशाते या फिर शाते, इनमें से आपको सही लफ्ज़ चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे शाते। क्यों, वो हम ग्रामर में डिस्कस करेंगे कि मैं जाता हूँ फैमिली के साथ इला शातिल बहर, मतलब साहिल समंदर को। उसके बाद हल अंता हुना या फैसल है, फैसल के बारे में बात हो रही है, तो आप साइदतुन यूज़ नहीं करेंगे, वो आप ज़ैनब से बात करते वक्त यूज़ करेंगे। आप यूज़ करेंगे साइदुन। हल अंता साइदुन हुना या फैसल, कि क्या आप यहाँ पे खुश हैं आए फैसल। उसके बाद अक़रऊ डैश सातिन तकरीबन, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे सलासा। ग्रामर जब डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे क्यों। अक़रऊ सलासा सातिन तकरीबन, कि मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ तकरीबन। उसके बाद हाज़िही, यहाँ पे अरबियतुन है, तुन फेमिनिन है, इसलिए आप यहाँ पे सहीफ़तुन यूज़ करेंगे। हाज़िही सहीफ़तुन अरबियतुन, कि ये अरबी न्यूज़पेपर है। उसके बाद अना डैश अलक़िराअ, यहाँ पे हिवायती और हिवायतुका है। हिवायतुका मतलब आपकी हॉबी, हिवायती मतलब मेरी हॉबी। तो यहाँ पे अना है तो आप हिवायती यूज़ करेंगे। अना हिवायती अलक़िराअ, अना हिवायतिल क़िराअ मतलब मैं, मेरी हॉबी पढ़ना है। तो यहाँ पे ख़ुद को 6 मार्क्स दे के हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इस फ़िक्रे को, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद इन जुमलों का जवाब आपको सही या गलत से देना है। तो यहाँ पे है इब्राहीम तालिबुन फिल जामिया। इब्राहीम तालिबुन तालिब है, फिल जामिया यूनिवर्सिटी में। वो उख्तुहु फ़ातिमतु तालिबतुन फिल जामियती ऐदन। वो उख्तुहु और उसकी बहन फ़ातिमा, तालिबतुन फिल जामिया मतलब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, ऐदन मतलब भी, मतलब इब्राहीम यूनिवर्सिटी में तालिब है और उसकी बहन फ़ातिमा भी यूनिवर्सिटी में तालिबा है। इब्राहीम यदरुसु फ़ी कुल्लियत तरबिया। इब्राहीम यदरुसु, इब्राहीम पढ़ता है, फ़ी कुल्लियत तरबिया मतलब फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में या कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। वो उख्तुहु तदरुसु फ़ी कुल्लियतिल हंदसा। वो उख्तुहु और उसकी बहन तदरुसु वो पढ़ती है, फ़ी कुल्लियतिल हंदसा मतलब फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग कॉलेज में। वो इब्राहीम लदैही हिवायातुन कसीरा। वो इब्राहीम लदैही और इब्राहीम के पास है, हिवायात हॉबीज़ कसीरा बहुत सारी, और इब्राहीम के पास बहुत सारी हॉबीज़ हैं। युहिब्बुर रियादा वो स्पोर्ट्स पसंद करता है। वल मुरासला वल क़िराअ और ख़त्तो किताबत मतलब करस्पॉन्डेंस और पढ़ना। वो फ़ातिमतु लदैहा हिवायातुन क़लीला और फ़ातिमा उसके पास है कम हॉबीज़, मतलब फ़ातिमा के पास कम हॉबीज़ हैं, मतलब उसके पास कोई ज़्यादा हॉबीज़ नहीं है। तुहिब्बुल क़िराअ वो पढ़ना पसंद करती है। वला तुहिब्बुर रियादा व सफ़र, वला तुहिब्बु और वो पसंद नहीं करती, रियादा स्पोर्ट्स, व सफ़र और सफ़र। तो आदमी के लिए यूज़ करेंगे युहिब्बु मतलब वो पसंद करता है, औरत के लिए तुहिब्बु वो पसंद करती है। तो यहाँ पे है इब्राहीम यदरुसु तिब, कि इब्राहीम तिब पढ़ता है। पर यहाँ पे देखें तो इब्राहीम कुल्लियत तरबिया में पढ़ रहा है, तो तरबिया पढ़ेगा ना कि तिब, तो ये गलत है।
फ़ातिमतु तदरुसुल हंदसा कि फ़ातिमा हंदसा इंजीनियरिंग पढ़ती है, तो बिल्कुल सही है। इब्राहिम युहिब्बुस सफ़र कि इब्राहिम सफ़र करना पसंद करता है। पर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे युहिब्बुर रियादा, स्पोर्ट्स, मुरासला वल क़िराअह है। सफ़र कहीं पे नहीं है तो हम इस पे गलत की निशानी लगाएंगे। उसके बाद फ़ातिमतु लदैहा हिवायातुन कसीरा कि फ़ातिमा के पास बहुत सारी हॉबीज़ हैं। ये बात गलत है क्योंकि उसके पास हिवायातुन कलीला है, मतलब कम हॉबीज़ हैं। उसके बाद है इब्राहिम तालिब व फ़ातिमतु मुदर्रिसा कि इब्राहिम स्टूडेंट है और फ़ातिमा टीचर। ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद फ़ातिमतु तुहिब्बुल क़िराअह कि फ़ातिमा पढ़ना पसंद करती है, और ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम सही की अलामत लगाएंगे। इब्राहिम युहिब्बुर रियादा कि इब्राहिम स्पोर्ट्स पसंद करता है, और ये बात भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे युहिब्बुर रियादा लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे सही की निशानी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ख़ुद को 7 मार्क्स देते हैं, और ये 40 मार्क्स में से आपको जितने भी मार्क्स आए हैं वो आप यहाँ पे लिखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, और हमारी अगली वीडियो भी ज़रूर देखें क्योंकि उस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 शुरू कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 13 में जितने भी लेसन्स आएंगे वो सफ़र के बारे में होंगे। तो अगर आपका इरादा हज या उम्रा करने का है तो आप उन लेसन्स को ज़रूर देखें क्योंकि आपको बहुत सारे नए अल्फाज सीखने को मिलेंगे जो सफ़र के दौरान इस्तेमाल होते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।